नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये किस तरह का श्रृंखला है, ये किस तरह का सीरीज है। 4 से 19 गया है। अगर 4 गुना 4 करते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो 19 हो जाएगा। यानी हमें गुना 4 और प्लस 3 करना है। 19 में भी अगर गुना 4 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 में भी अगर हम गुना 4 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 319 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम लास्ट वाला में 1269 में गुना 4 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5119 आ जाएगा। कितना, 5119। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो अगर जैसा दिया हुआ प्रश्न में वैसा बदल देंगे तो हमारे पास जो व्यंजक आएगा वो कितना हो जाएगा, 23 गुना 2 माइनस 41 प्लस 84 भागा 14 इक्वल टू ये निकालना है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा बोर्ड मास पे से तो क्या आंसर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 11। आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि यह श्रृंखला किस तरह है। तो सी से है जो ई गया है +2 है, ई से जी गया है ये भी +2 में गया है, जी से आई गया है ये भी +2 में गया है। तो आई से +2 करेंगे तो कौन सा होगा, तो ये हमें निकल कर आ जाएगा के। अगला देखते हैं, एस से यू गया है ये भी +2 है, यू से डब्लू गया है ये भी +2 है, डब्लू से बाई गया ये भी +2 है। बाई से +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए। तीसरा अगर हम देखते हैं पी से क्यू गया है तो ये +1 है, क्यू से क्या गया है, आर गया है ये भी +1 है, आर से एस गया है +1 है, और एस से +1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमें के ए टी प्राप्त हो गया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला जो है वो पूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मान लें कि एन रखते हैं, उसके बाद अगर यहाँ पर ओ और एन 2 रखते हैं, एन ओ एन एन ओ एन एन ओ एन और एन ओ एन, इस तरह के हमारा एक सीरीज आ गया एन ओ एन एन ओ एन एन ओ एन का। तो कौन सा हो गया, तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि 20 से 54 गया है, तो अगर 20 से गुना करेंगे 3 बार में तो क्या हो जाएगा, 20 गुना 3 बितिया 60, तो ये 54 आना चाहिए तो 6 घटाना होगा। ठीक, अगर 54 से 3 से गुना करते हैं, 54 गुना 3 और -6 तो हमें कितना प्राप्त हो जा रहा है, 156 प्राप्त हो रहा है। तो यानी सीरीज जो हमारा चल रहा है गुना 3 -6 एक दूसरे में किया गया है। तो प्रश्नवाचक है 156 के बाद ही है, तो 156 गुना 3 करना है और -6 करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा कितना, 462 आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, यदि शब्द ड्यूरेशन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर ड्यूरेशन को लिखेंगे तो कितना, ADINORTU। यहाँ भी एक भी अक्षर ऐसे नहीं है जो अपरिवर्तित है, सब परिवर्तन हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी का भी नहीं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ देखिए 37 से 33 गया है तो -4 है, एक छोड़कर यहाँ चेक करना होगा। 33 से 29 गया ये भी -4 है, 36 से 32 गया ये भी -4 है, और 32 से -4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी एक एक छोड़ करके -4 का सीरीज लगा हुआ है। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो जाएगा ए। अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, एल से आई गया है, एल से आई गया है -3 है, और आई से एफ अगर है तो ये भी -3 है, एफ से सी गया है ये भी -3 है। तो सी से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। अगला अगर देखना है तो भी से यू गया है वो कितना है, -1, यू से टी गया है -1, टी से एस गया है -x,
एस से -1 जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, आर होगा। तीसरा देखते हैं, एफ से सी गया है, वो कितने हैं, -3 है। सी से जेड गया है तो -3, जेड से डब्लू गया है, ये भी -3, तो जेड से डब्लू -3, और डब्लू से अगर -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी होगा। तो आंसर हमारा जो आएगा वो कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए, ZRT ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और श्रृंखला का तार्किक रूप से पूर्ण करेगा, और इसका सही आंसर जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो आइए चेक करते हैं। जे से एच गया है -2 है, एच से एफ गया है -2 है, एफ से डी गया है -2 है, तो इससे -2 करेंगे तो बी आएगा। उसी तरह जी से जे गया है, जे से एम गया है, एम से पी गया है, पी से जो एस जाएगा वो क्या होगा, +3 में ये सब है, तो ये होगा एस होगा। आई से जे गया है -2, जे से ई गया है -2, ई से सी गया -2, और सी से ए जाएगा तो -2 ही होगा, तो ए होगा, तो यहाँ पर BSA होगा। आंसर जो हमारे पास होगा डी होगा। नेक्स्ट है, पंडित शिव कुमार शर्मा को खाली स्थान बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संतूर बजाने के लिए याद किया जाता है। सन 1985 में उन्हें अमेरिका के बल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता प्रदान की गई थी। जब सामान्य ब्याज दर पर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। जमा किए गए, उधार दिए गए या उधार लिए गए किसी धन पर प्रत्येक अवधि में जिस दर से ब्याज लिया या दिया जाता है उसे ब्याज दर कहते हैं। ब्याज दर और कर संग्रह या सरकार के राजकोषीय घाटे के बीच कोई संबंध नहीं है। अगला है, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में किस खनिज के भंडार है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट के। उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट डिपो कोरापुट जिले में पंचपतमाली डिपो है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ था, 1817 से 1819। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच संपन्न निर्णायक अंतिम युद्ध था। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के समय लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध के दौरान मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री ने 1850 के दशक में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी, और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बहराम जी एम मालाबारी ने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन भी किया गया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को गांधीवादी सिद्धांत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत का गठन करना। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों को मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है और सूची 2 है। तो चंपाकुलम नौका दौड़ कहाँ होता है, तो ये होता है केरल में। सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है गुजरात में। कहाँ, गुजरात में। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है हरियाणा में। और बानेश्वर मेला लगता है राजस्थान में। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR भारत सरकार के निम्नलिखित में किस मंत्रालय के तहत आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1942 ईस्वी को हुआ था CSIR का। भारत के प्रधानमंत्री CSIR के अध्यक्ष होते हैं। इसका उद्देश्य है कि ऐसा वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास उपलब्ध कराना
जिससे भारत की जनता को अधिकतम आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक लाभ होता हो। ICAR की स्थापना जो है वो 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुआ था और 26 सितंबर 1942 को CSIR की स्थापना हुआ था और ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को आया था। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल। तंजौर का राजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासक ने बनवाया था। ये द्रविड़ शैली का चरम अवस्था राजराजेश्वर मंदिर है। यह भारत का सबसे विशाल मंदिर है। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का विशेष महत्व होता है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और यह मंदिर को ग्रेनाइट से बनाया गया है। नेक्स्ट है, इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। भुगतान दिए बिना वस्तुओं का उपयोग करने वालों को मुफ्तखोर कहा जाता है। मछली के हृदय में क्या होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एक एंट्रियम एवं एक वेट्रिकल होता है। मछली के हृदय में एक एंट्रियम अलिंद एवं एक वेट्रिकल निलय होता है। मछली के दोनों ही कक्षाओं में बियोक्सी जनित रक्त पाया जाता है, अर्थात मछली बियोक्सी जनित रक्त ही पंप करता है। नेक्स्ट है, किस चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियस द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूटियल चरण में। ल्यूटियल चरण के दौरान कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। ऋतु स्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 28 दिनों में संपन्न होते हैं और 14वें दिन 13वें से 14वें दिन लगभग जो होता है ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट है, बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BaO होता है। बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड BaO एवं BaO2 का निर्माण होता है। अगर रिएक्शन की बात करें तो 2Ba + O2 2BaO होता है या Ba + O2 ये हो जाता है BaO2। बेरियम एक नरम चांदी जैसी धातु है जो हवा में धूमिल हो जाता है। बेरियम का उपयोग तेल और गैस कुओं के लिए ड्रिलिंग पदार्थ में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन का सांद्रण 0.001 N 25 डिग्री सेल्सियस पर है तो विलयन का pH जो है वो ज्ञात करें। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सांद्रण कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 10⁻³ दिया हुआ है। POH बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -log 10⁻10⁻³ यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल देंगे pH + POH बराबर कितना होता है? 14 होता है। अब POH जो है हमें निकल चुका है कितना? तो वो 3 निकल चुका है। तो pH बराबर जो हो जाएगा 14 माइनस POH कितना दिया हुआ है? 3। तो ये हो जाएगा कितना? 11। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा pH? तो वो हो जाएगा 11, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कण पार्टिकल SHM सरल आवर्त गति में तथा 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है। कण की आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति n बराबर जो हो जाएगा कुल कंपन यानी 120 पाई बटा आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना है? तो वो है 60। तो हो जाएगा कितना? 2 पाई हर्ट्स। क्या हो जाएगा? 2 पाई हर्ट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो संख्याओं का योग 960 है। यदि छोटी संख्या को 10% बढ़ाया जाता है और बड़ी संख्या को 50% घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। तो संख्याएं ज्ञात करें। अब मान लिया कि जो है वो पहली संख्या कितनी है? तो x है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो 960 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है x को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया और दूसरी को जो कह रहा है बड़ी संख्या को 50% घटाया जाता है। इतना है। तो दूसरी संख्या है 960 माइनस x, उसको 50% घटाया जाता है। तो हो जाएगा हमारे पास दोनों बराबर है। तो होएगा 110 x बराबर 48,000 माइनस 50x। x का मान आ जाएगा कितना? 300 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना निकल के आ जाएगा? दूसरी संख्या आ जाएगा 960 में से 300 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 660। पहली संख्या तो 300 वहीं गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:7:11 है, 3a माइनस 3b प्लस 3c बराबर 36 है, तो b का मान जो है वो क्या होगा। ए बी सी जो क्रमशः दिया हुआ है 2x 7x और 11x दिया हुआ है, कह रहा है कि 3a माइनस 3b प्लस 3c बराबर कितना है 36 है। मान रख दीजिए, a का मान हो जाए 2x है, 3 गुना 2x माइनस 3 इंटू बी का मान कितना है तो 7x है, अब प्लस 3 गुना c का मान है 11x बराबर क्या कर दीजिए 36 कर दीजिए। यहाँ से जब आप सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 39x माइनस 21x बराबर 36, यानी 18x बराबर 36। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब x का मान तो 2 आ गया है, अब कह रहा है कितना, तो b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान जो है हम लोग क्या करते हैं 7x है, तो 7 गुना 2 यानी 14, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, पहला उम्मीदवार को 44% मत मिले हैं और वह 2040 मतों से हार गया है, मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। तब माना कि कुल मत कितना है 100% है। अब एक उम्मीदवार को जो है, पहला उम्मीदवार को वो 44% मिला है और दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला है, तो हो जाएगा 56%। अब 56% से घटा देंगे 54%, 44%, तो कितना बच गया, तो ये हो गया हमारे पास 12%। अब 12% बराबर दिया हुआ है कितना वोट 2040 मतों से हारा, यानी 2040 दिया हुआ है, तो 100% इससे निकल जाएगा, तो 100% बराबर होगा 2040/12 गुना 100 बराबर हो जाएगा 17,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बेईमान जो है वो डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग करता है, उसके लाभ या हानि का जो है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आइए 35% का जो ये क्या करता है कि वो हल्के बाटों का उपयोग करता है। मान लिया कि अगर एक तरफ सीपी है एक तरफ एसपी है, अगर मान लिया कि जो मूल्य है 100 है, उसको कहता है कि हम 78 रुपया में ही बेचेंगे, लेकिन जो वजन वो है वो क्या कर रहा है कि 685 दे रहा है, जबकि उसे तो लोग समझ रहा है कि 1000 दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर कुल मूल्य की बात करें, तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया 65,000, और ये जो हो गया वो कितना हो गया, तो ये हो गया 78,000। ये हो गया 65,000, ये 78,000, दोनों के अगर रेशियो है तो ये 65:78 है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 78 माइनस 65/65 गुना 100, हल कीजिएगा तो 20% आएगा। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कि 20% की क्या हो गया, उसको हानि नहीं लाभ होगा, इसको लाभ हो जाएगा ना, क्योंकि वो 65 रुपया ही मतलब अधिक कर रहा है और 78 रुपया में दे रहा है, खरीद रहा है 65 में, दे रहा है 78 में, तो लाभ 20% हो जाएगा, ऑप्शन टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। तो व्यक्ति की चाल 900/6 बराबर 150 मीटर पर मिनट हो जाएगा। इसे बदल दीजिए, 150 गुना 60/1000, ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा जब काट पीट कीजिएगा तो 9 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। बाहर निकलना छोड़ना, तो क्या हो जाएगा, चयन करना और चुनना, ऑप्शन डी हो जाएगा। चित्र के अनुसार जब दर्पण को एबी पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। अगला फिगर वाला प्रश्न है जो काफ़ी इजी होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में रेस को इस तरह लिखा जाता है, लाइफ को इस तरह लिखा जाता है, उस कूट भाषा में बीरू को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या है ना, रेस लिख लीजिए, RAC, ताकि बनाने में आसान हो। और नीचे क्या किया गया है, VDEF किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि R से V गया है, यानी +4 किया गया है, A से D गया है +3 किया गया है, C से E +2 है और E से F +1, यानी +4 +3 +2 +1 किया गया। ठीक उसी तरह अगर हम भीरू को करेंगे तो ये +4 करेंगे तो बन जाएगा Z, इससे +3 करेंगे तो बन जाएगा L, इससे +2 करेंगे तो बन जाएगा T, इससे +1 करेंगे तो बन जाएगा V। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा अक्षर या संख्या बाईं ओर से 13वें अक्षर या संख्या के दाएं से छठे स्थान पे है, इसका जो हो जाएगा कौन सा,
तो बाईं ओर से 13वां अक्षर जो है वो कौन सा है, तो वो एम है, और एम के दाएं छठा अक्षर जो है वो कौन सा है, तो वो एस है। अतः अभिष्ट अक्षर जो होगा वो एस होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यहाँ देखिए डी से जो है वो आई गया है +5 है, आई से एन +5, एन से एस +5 और एस से +5 करेंगे तो ये एक्स होता है। उसी तरह एम से पी गया है +3, पी से एन गया है +3, एस से भी गया है +3 और भी से +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 27 गया है, यानी 1 के क्यू किया गया है। उसके बाद 3 के क्यू 27 किया, 27 से 25 मैंने 5 के क्यू किया गया, ये 7 के क्यू कर गया। अब ये 9 के क्यू करेगा, 9 के क्यू करेंगे तो 729 आएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। आइए कथन एवं निष्कर्ष। कुछ मुर्गियाँ जो है वो क्या है, कुछ मुर्गियाँ जो है वो हिरन है, ये हिरन हो जाएगा, ये हिरन हो जाएगा और ये जो है वो मुर्गियां हैं। कुछ हिरन जो है वो क्या है, तो वो भालू है, कुछ हिरन जो है ये भालू हो जाएगा। और कुछ मुर्गियां जो है वो क्या है, मगरमच्छ है, ये कुछ मुर्गियां जो है ये हो जाएगा मगरमच्छ है। तो आइए निकालते हैं, सभी हिरन मगरमच्छ है, गलत है। सभी मगरमच्छ मुर्गियां, गलत है। सभी मुर्गियां भालू है, गलत। ये तीनों गलत है, तो आंसर भी हो जाएगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण जो है वो नहीं करता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसे कैसे हल करना है, तो यहाँ देखिए सी से जो है वो एक्स गया है, आर से आई गया है। यहाँ जो पूरे है वो विपरीत अक्षर को लिखा गया है, सी के विपरीत एक्स, आर के विपरीत जो है आई, और आई के विपरीत फिर से आर होगा, एस के विपरीत एच होगा, यहाँ भी एस के विपरीत एच है, आई के विपरीत आर है, यानी ये सब विपरीत लिखा गया है। तो स्टेबल को विपरीत लिखेंगे तो एस के विपरीत एच होगा, टी के विपरीत जी होगा, ए के विपरीत जेड होगा, बी के विपरीत बाई होगा, एल के विपरीत ओ होगा और ई के विपरीत जो है वो भी होगा। आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा बी। चलिए पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू का पिता है, ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा आएगा ए और ई में संबंध, वो संबंध आएगा किसका, भाई। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत की झारखंड से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों का हिस्सा है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है, तो डोडा बेटा भी कहा जाता है। अब ये ऊंची चोटी कौन सा है, डोडा बेटा है, और लगभग जो है 2637 मीटर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडग मंडल या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर ने। अकबर ने 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था। 1590 के दशक में इसका द्विवर्गीकरण कर जात एवं सवार पद से युक्त कर दिया था। जात व्यक्तिगत पद श्रेणी तथा वेतन से जुड़ा था, तो सवार उसके पास घुड़सवारी की संख्या से था। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वीं योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना चला था 1997 से लेकर 2002 तक में। सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार खाली स्थान लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी। भारतीय संविधान के जो भाग है वो कितना, 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं से संबंधित है। भूगोल, ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है
इरेटोस्थेनीज ने किया था, कब किया था? 276 ईसा पूर्व से लेके 194 ईसा पूर्व में किया था। ज्योग्राफी शब्द मूल रूप से दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। निम्न में किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक राज्य शक्तियों के विस्तार से है। अगला है, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1984 ईस्वी में हुआ था। पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी 1984 में काठमांडू, नेपाल के द्वारा किया गया था। अब भारत में पहली बार जो है 1987 में कोलकाता में दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। और दक्षिण एशियाई खेल का अगला आयोजन वर्ष 2024 में पाकिस्तान में होना है। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंत स्तरीय अपक्षयित आधारी चट्टानें। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उच्च शिक्षा। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए योग्यता का निर्धारण किया गया है, जिसमें वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होना चाहिए, वह संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवारी के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदन होने चाहिए थे। अगर राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कुल डाले गए मतों से 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वो जमानत राशि जो है वो जब्त हो जाता है। अगला है, दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका कुल प्रभावी प्रतिरोध 120 ओम होता है। उन्हीं दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका प्रभावी प्रतिरोध 30 ओम होता है। दोनों प्रतिरोधों को प्रतिरोधकता परिकलित कीजिए। अगर कह रहा है कि R जो है वो पैरेलल में अगर है तो 30 ओम होगा और R अगर सीरीज में है तो 120 ओम होगा। R सीरीज का जो फार्मूला होता है वो R1 प्लस R2 होता है, यानी 120 बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। इक्वेशन मेरे पास ये आ गया। और R जो दो रेसिस्टेंस का है वो पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 30 बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों को चलिए अगर हम हल करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू R2 बराबर 30 गुना 120, क्योंकि R1 प्लस R2 के नीचे 120 रखें और इधर ले गए तो हमारे पास आ गया R1 इंटू R2 बराबर 30 गुना 120। फिर से यहाँ मान रख देंगे 120, कितना हो जाएगा 120 माइनस R2 गुना R2 बराबर 3600 हो जाएगा। ये क्यों है, R1 के जगह पर 120 माइनस R2 रख दिया और R2 को रहने दिया है। जब ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक में आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस 120 R2 प्लस कितना हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा, 3600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हल करिएगा तो R2 बराबर 60 ओम आएगा और R1 बराबर 60 ओम आएगा। इससे क्या है ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन से चलेंगे तो आराम से बन जाएगा। अगर ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो 60 प्लस 60 120, सब में तो 120 आ रहा है क्योंकि ये सीरीज में 120 है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैरेलल में। तो आप फटाफट R1 R2 बाई R1 प्लस R2 रख के करिए। अगर ये 30 आ रहा है जो ऑप्शन में वही होगा तो आंसर यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होगी? इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा। दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई क्या होगा, प्रतीत होगी। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल है। सबसे कम जो है वो लाल है। जिस रंग का तरंग जितना अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण या झुकाव उतना ही कम होता है, और जिस रंग का तरंग जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि दो समानांतर सीधे चालकों में धारा प्रवाह की दिशा में समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी?
और इसका आंसर हो जाएगा ए, समान दिशा में होगी। यदि दो समानांतर सीधे चालकों की धारा प्रवाह की दिशा समान है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की जो दिशाएं हैं वो समान दिशा में होगी। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होता है। एल्काइन में कार्बन कार्बन त्रिबंध होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। बेंजीन के सदृश यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि P + Q = 9, P² + Q² जो है वो बराबर जो है वो 30 है, तो 1/P + 1/Q का मान क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। P + Q के होल स्क्वायर बराबर P² + Q² + 2PQ। ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर + 30 + 2PQ, क्योंकि एक मान ये रख दिए हैं और एक मान ये रख दिए हैं। तो जब इसे आगे सोल्व करेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा 81 माइनस क्या हो जाएगा 30, 9 81 - 30, अब बटा क्या हो जाएगा, ये 2 भी होगा क्योंकि 2PQ भी है, तब ये हमारे पास हो जाएगा 81 - 3 जो हो जाएगा 51, और ये 51/2 हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है 1/P + 1/Q, तो ये हो जाएगा P + Q बटा PQ। P + Q को 9 रख देते हैं, P × Q को रख देते हैं कॉमन, और ऊपर चला जाएगा 2, ये क्या हो गया 9 दूनी 18/51, ये 17 और ये 6 18, यानी 6/17 यहाँ मिसप्रिंट है, 3 के जगह पर 6 होना चाहिए, तो 6/17 ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए। 11 आदमियों में से 10 आदमी ने अपने भोजन पर 50 रुपया खर्च किए। 11वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 25 रुपया अधिक खर्च किया। उन सभी द्वारा खर्च किए गए कुल पैसे कितना था? माना कि 11 व्यक्तियों का औसत व्यय जो है वो x है, 11वें सदस्य का व्यय जो हो कितना होगा x + 25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10 आदमी को 10 × 50 प्लस x + 25 जो हुआ खर्चा हुआ था, अब बटा 11 करते हैं तो कितना आ जाएगा, x आना चाहिए, क्योंकि 11 व्यक्तियों का औसत कितना माने x माने। यहाँ से x का जब हल कीजिएगा तो ये 52.5 होगा। अब अतः सभी के द्वारा कुल किए गए खर्च कितना हो गया, तो ये हो गया 11 × 52.5 बराबर 577.5। आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पाइप ए एक खाली टंकी को 33 घंटे में और पाइप बी 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे में भरे जाने वाले टंकी का भाग क्या हो जाएगा? ए जो है वो 33 घंटा में भरता है, बी जो है 36 घंटा में। दोनों कैल्शियम लेंगे तो 396 हो जाएगा, इसका 12 अथी है, इसका 11 क्षमता है। अब दोनों पाइप 12 घंटा में किया गया काम, तो 12 गुना ये क्षमता 1 घंटा में कितना था, 12 11 था। इसे कर देंगे सीधे, दोनों के जोड़ के 12 से गुना, तो हो जाएगा 12 × 23 बराबर 276, और लेकिन ये है कितने 996, तो 276 बटा 296 ने 396 कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 23/33। इतना भाग ही भरा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सरलीकृत करें। एक दिया हुआ है काफ़ी बड़ा सा व्यंजक, उसे क्या करना है, सिंपल करना है। तो ये देखिए, ये टोटल जो है 3 में दिया हुआ है, तो 6 के होल क्यू लिख सकते हैं, प्लस ये भी दिया है 634 के होल क्यू, अब बटा ये कितना लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो 6 के स्क्वायर माइनस क्या लिखा हुआ है 6 गुना 6 3 4, अब प्लस लिखा हुआ है 6 3 4 गुना 6 3 4, एक तरफ इतना लिखा हुआ, और उसके बाद लिखा हुआ है 1 बटा कितना 81 - 56 यानी 25 लिखा हुआ है, 1/25 है। अब चलिए इसे और थोड़ा सिंपल वे में करते हैं, इसको तो स्क्वायर भी लिख सकते थे। तो चलिए 6 के होल क्यू प्लस 6 3 4 के होल क्यू बटा 6 के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 गुना 6 3 4 प्लस 6 3 4 के होल स्क्वायर गुना 1/25। इससे जब काट पे कीजिएगा तो 6 प्लस 6 3 4 गुना आ जाएगा 1/25, तो ये हो जाएगा 1300 गुना 1/25 बराबर हो जाएगा 52। ये इसलिए कि ए स्क्वायर प्लस बी क्यू बराबर होता है a + b × a स्क्वायर माइनस AB + b स्क्वायर होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को जो है a + b × a स्क्वायर माइनस AB +
b²। तो आंसर हमारे पास हो जा रहा है कौन सा, डी हो जा रहा है 52। अक्षय, लक्ष्मण और आकाश की आय 8:9:7 के अनुपात में है और उनका खर्च 15:9:8 के अनुपात में है। यदि अक्षय अपनी आय का 25% बचाता है तो अक्षय, लक्ष्मण और आकाश की बचत अनुपात क्या है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि सबका जो आय है वो कितना है, 8x, 9x और 7x है, और कार्य में खर्चा कितना कर रहा है सब, तो 15/, 9/, और 8/। अक्षय की बचत कितना है, 8x का 25% है, तो ये हो जाएगा 2x, यानी 8x माइनस 25 नहीं सॉरी 15 हो जाएगा, जो है 8x माइनस 15/, बराबर कितना आ रहा है, 2x हमारे पास आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2x जो है 25% बचा रहा है, खर्चा 15/, कर रहा था, कमा रहा था 8x। तो यहाँ से आ गया 6x बराबर 15/, x/22 बराबर आ गया 15/6, यानी 5/2। अब क्या है ना, सबकी बचत के अनुपात निकाल लेते हैं। 5 है तो ये हो जाएगा 8x माइनस 15/, अनुपात 9x माइनस 9/, अनुपात 7x माइनस 8/। तो यहाँ से हो गया, सब में x और y का मान रख दीजिए, तो 8×5 = 40 माइनस 30, अनुपात हो जाएगा 45 माइनस 18, अनुपात हो जाएगा 35 माइनस 16, यह आ जाएगा 10:27:19। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, मधुमक्खी, शहद, सूर्य, सूर्यप्रकाश, पुस्तक पढ़ना, आग, गर्मी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ना। दिए गए विकल्प में ए, बी, सी और डी जो है वो ए, बी और डी पहला शब्द से दूसरा शब्द प्राप्त किया जाता है, जबकि पुस्तक को पढ़ा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, विकल्प भिन्न जो है वो कौन सा है, सी है। 89 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ऊपर से उस बक्से का स्थान क्या होगा जिसका स्थान नीचे से 44वां है। तो 89 माइनस 44 प्लस 1, ये हो जाएगा 90 माइनस 44, बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 46वां। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, कोड वाला प्रश्न है जो काफ़ी इजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी होगा, एन होगा। एक लड़की ने एक लड़के को परिचय कराते हुए कहा कि उसकी बहन मेरी माता की इकलौती पुत्री है, वह लड़की से कैसे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सी, भाई है, लड़का लड़की का भाई है। 4 अक्षर समूह में 3 अक्षर समूह एक प्रकार एक समान है, एक असमान है। असमान अक्षर समूह का जो है हमें चयन करना है। यहाँ पर देखते हैं, पी के जो विपरीत है के है, और एच का जो विपरीत है एस है, सी का विपरीत एक्स है, तो एल का विपरीत क्यू नहीं है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा यही असमान है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इसमें असमान कौन सा है ये देखना है। यहाँ पर देखिए, पी से आर गया है +2 है, आर से टी गया है +2 है, टी से भी गया है +2 है, एल से एन गया है +2 है, एन से पी गया है +2 है, पी से क्यू गया है +1 है। यहाँ पर +1 आया +2 है, लेकिन 2 से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सीरीज में कौन सा नहीं। इससे हमें तीसरा चेक कर लेना पड़ेगा। एस से यू गया है, ये भी +2, यू से डब्ल्यू गया है +2 है, डब्ल्यू से बाई ये भी +2 है, यानी सब जो है +2 के सीरीज में ये है जो है +1 लास्ट वाला हो जाता है। तो आंसर हमारे पास आएगा ए आएगा। 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी ने एक समान है, एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करना, आंसर हो जाएगा बी, पनडुब्बी। जहाज, नौका और फेरी यानी बड़ी नाव, ये सभी पानी के ऊपर चलते हैं, जबकि पनडुब्बी पानी के नीचे चलता है। नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच में क्या संबंध है ये देखना है। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, 269 में +9 जोड़ते हैं तो 278 आता है, और 278 में +18 जोड़ेंगे तो ये 296 आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम 313 में 9 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 322, और 322 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 340 आ जा रहा है। आंसर हमारे पास जो होगा विकल्प डी होगा। प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या होगा, तो ये श्रृंखला देते हैं। 21 से 24 गया है +3 है, 24 से 18 गया है -6 है, 18 से 27 गया है +9 है, और 27 से 15 गया है, ये क्या होगा, -12 हो जाएगा। अब -12 है तो अब तो 15 होगा अगला टर्म, लेकिन अभी 15 जो होगा वो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 30। ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा, आंसर हो जाएगा ए,
छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरे की शुरुआत सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या से होती है। इस दिन रथ बनाने के लिए जंगल में पहली लकड़ी लाई जाती है। यह त्यौहार देश का सबसे ज़्यादा दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार है। हरियाली अमावस्या से शुरू होने वाला यह त्यौहार प्रायः 75 दिनों तक चलता है। इसमें बस्तर के दूसरे जिले के देवी देवताओं को भी नियंत्रित किया जाता है। बस्तर में दशहरा पर्व पर रथ यात्रा की शुरुआत पुरुषोत्तम देव ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923 ईस्वी में किया गया था। बॉम्बे और कलकत्ता के रेडियो क्लबों द्वारा निजी रूप से किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की शुरुआत 1924 में हुआ और ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत जो हुआ 8 जून 1936 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 8 जून 1936 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगर कहा जाए तो 22 जुलाई 1927 को भारत में नियमित रूप से रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई केंद्र का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैन फ्रांसिस्को में। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। सोहन सिंह भकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशी राम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था जो उर्दू में था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? और इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम में। कितना परसेंट था? ये 94.5% था, जो सबसे ज़्यादा है अनुसूचित जनजाति का। जबकि अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या वाला सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न जो है वो अलग अलग है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध खाली स्थान से है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबड्डी से है। जब एक रेडर कबड्डी बोलने के दौरान विपक्षी डिफेंडर के दौरान टैकल कर लिया जाता है तब डिफेंडिंग टीम को 1 पॉइंट मिलता है और इसे आधुनिक कबड्डी में टैकल पॉइंट कहा जाता है। कबड्डी खेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्दावली है जैसे रेडर, एम्प्टी रेड, गोल्डन रेड, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, लाबी इत्यादि। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में स्थित है। सासाराम, रोहतास जिला में शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के सुंदरतम नमूने का निर्माण स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू किया था, जिसे इस्लाम शाह ने पूरा करवाया था। शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार जो है मीर मोहम्मद अलीबाब खां है। मीर मोहम्मद अलीबाब खां है, जिसका निर्माण जो है 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच किया गया था। यह मकबरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। यह कैमूर के करीब लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा है और 122 फीट ऊंचा और 37 मीटर 122 फीट 37 मीटर ऊंचा है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी खूबसूरत मकबरा बताया था। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। भारत के चेन्नई शहर को उसको ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग में यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, तिपहिया, दोपहिया, क्वाट्री साइकिल सहित प्रायः सभी ऑटोमोबाइल वाहन शामिल होते हैं। विश्व में दोपहिया वाहन बनाने में भारत का प्रथम स्थान है। साथ ही सबसे अधिक ट्रैक्टर भी भारत में ही बनाए जाते हैं। कुछ और उपनाम है, जिसे भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, पूरब का बोस्टन अहमदाबाद को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, ये सब उपनाम दिया गया है शहरों का। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार। वर्तमान में सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश शामिल है। सार्क का सचिवालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में है और इसकी स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर का युद्ध से संबंधित है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुनरो और संयुक्त सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया था।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि बंगाल का गवर्नर बेसी टॉड था। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्फबॉल। वह एकमात्र खेल कॉर्फबॉल है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इंटरनेशनल कॉर्फबॉल फेडरेशन को पहले रॉयल डच कॉर्फबॉल एसोसिएशन में रखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ए, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों को विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझा जाए तो XY है और वो AB से रिएक्शन करता है, बन जाएगा क्या है, XB प्लस AY बन जाएगा, जहाँ X और A धनायन तथा Y और B जो है वो ऋणायन है। तीन तत्वों में कौन सा समूह डे ब्रुइन त्रिक बनाता नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, FeCO और Na। Fe, Na और CO है जो नहीं बनाएगा, क्योंकि Fe प्लस जो है प्लस Na/2 अगर देखा जाए उसके परमाणु भार का, तो Fe का परमाणु भार कितना हो जाएगा 55.845, Na का 58.6 और बटा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा वो 57.26 है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि CO का जो होता है परमाणु भार 58.93 होता है, दोनों इक्वल नहीं है। ये डे ब्रुइन के अनुसार जो होता है कि बीच के तत्वों का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जो है वो जम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरित लवक। पर्णहरित जो है वर्णक कोशिका के हरित लवक घटक में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक होते हैं, इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा आंत से पचा और अवशोषित वसा को ले जाने का कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा डी, लसिका। लसिका आंत से पचा और अवशोषित वसा ले जाना होता है। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य वाले स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरह के पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कौन सी सबसे छोटी संख्या 1114 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? और इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा होगा, तो आइए इसे जब सोल्व करेंगे कि 13 को 1114 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 8 में करेंगे तो 104 हो जाएगा, बचेगा 74, और इसको फिर से हम कितने में 5 में करेंगे तो 65 होगा, 13 5 65, ये हो जाएगा 9। तो आंसर जो हमारे पास आएगा 1114 में जोड़ी जाने वाली संख्या 13 - 9 यानी 4 हो जाएगा। कितना, 13 - 9 बराबर 4। तो 4 अगर हम जोड़े जाएंगे तो 13 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 4/5 बराबर जो ये है 0.8 हो जाएगा। 7/8 को लिख सकते हैं 0.875। 6/7 जो है वो हो जाएगा 0.857। अब 5/6 जो है वो 0.33। आरोही क्रम में अगर सजाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15, 20 और 35 से पुनः विभाजित किया जा सके? तो 12, 15, 20, 35 का जो है एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। 4 अंक सबसे बड़ी संख्या है जो 420 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर 420 गुना 23 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9600, कितना 9660 आएगा, 9660, जो कि 4 अंक सबसे बड़ी संख्या है जो डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। 24 लड़कों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 से कम हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? तो शिक्षक की आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 गुना 21 माइनस 24 गुना 20 कर दो, आंसर हमारे पास जो आ जाएगा 45 वर्ष, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करें। इसका जो दिया हुआ है मान हो जाएगा, बस हल कर देना, आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 6982.62। एक निश्चित कूट भाषा में हैमर को इस तरह लिखा जाता है तो व्रेंच को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर क्या लिखा गया है कि H को +1 करके I लिखा गया है, A को +2 करके C लिखा गया है। उसी तरह सभी में क्या है ना, सीरीज चल गया +3, +4, +5, +6, लास्ट तक जो 6 तक गया है। तो उसी तरह ब्रेंच को लिखेंगे, W से +1 करेंगे तो X होगा, R से +2 करेंगे तो T होगा,
और ई के +3 करेंगे तो एच होगा, एन के +4 जो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो +4 करेंगे तो उसका हो जाएगा आर, और उसी तरह +5 करेंगे सी के तो एच होगा, और एच को +6 करेंगे एन होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो 13 × 8 करेंगे, अब +5 करेंगे तो 109 आ जा रहा है, उसमें भी कर देते हैं 24 × 8 + 5, ये हो जाएगा 197। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है, असमान संख्या युग्म का हमें चयन करना है। चलिए इसका अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, 7 + 4 + 5 + 6 करेंगे तो 22 हो जा रहा है। इसका भी करेंगे 8 × 2 = 10, तो ये 10 हो रहा है, 5 × 2 = 7, 8 × 9 ये 12 यहाँ लिखा हुआ है तो 9 होना चाहिए, तो ये हमारा जो है वो संगत है। फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर से वही संबंध है जो ऑप्टिकल माउस का खाली स्थान से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर से। वन आरेख चुने जो निम्न श्रेणियों के बीच के संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। धनिया, मसाले, दालचीनी। तब मसाले के अंदर दोनों आएगा, धनिया और दालचीनी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिगर वाला प्रश्न है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 97 की बात करें तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में बेर्च्यू को इस तरह लिखा जाता है तो उसी भाषा में ओमनियोस को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ देखिए किस तरह लिखा गया, VIRTUE, और ये लिखा गया है DBZBNX। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि V से D गया है +8 किया गया है, I से क्या है B गया है -7 किया गया है, R से Z गया है +8 किया गया है, T से +8 किया गया है, U से N गया -7, E से -7 किया गया। तो यहाँ पर एक सीरीज आ रहा है कि व्यंजन में क्या है, व्यंजन में 8 जोड़ा जा रहा है और स्वर में क्या है 7 घटाया जा रहा है, और 8 इसमें जोड़ा जा रहा है। स्वर और व्यंजन का भी इसमें खेल है। तो उसी तरह ओ में देखें तो ओ हमारे पास क्या है, तो स्वर है, इसमें से -7 करेंगे तो हमारे पास एच होगा। एम जो है व्यंजन है, +8 करेंगे यू है। आई जो स्वर है तो इसमें -7 करेंगे तो बी होगा। एन जो है व्यंजन है तो +8 करेंगे तो ये हमारे पास बी होगा। इस तरह हमारे पास जो बन के आ जाएगा वो बी आ जाएगा। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन 1 के अंक वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन होगा, तो सीधे से इसका 2 होगा, इसका जो विपरीत होगा 6 का वो कौन सा होगा, 4 होगा, 5 का जो विपरीत होगा वो 3 होगा। तो आंसर हमारे पास ए का जो विपरीत कौन होगा 2 होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 32। उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी, सही जवाब है ऑप्शन सी भवभूति का। उत्तर रामचरित भवभूति कवि की रचना थी। भवभूति जिसे श्रीकांत भी कहा जाता है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। भवभूति 8वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे। भवभूति ने मालती माधा, महावीर चरित और उत्तर रामचरित की रचना की है। उत्तर रामचरित राम के जीवन के उत्तरार्ध में रावण के बाद भगवान राम के कार्यों का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि तैराकी में लेन का न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.13 होती है। लंबी दूरी की तैराकी के लिए 50 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 6, 8 या 10 लेन होनी चाहिए, और छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा जलाशय जिसमें 4, 5 या 8 लेन होनी चाहिए। तैराकी से संबंधित जो प्रमुख खेल शब्दावली है, फ्रंट कॉल, बेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, चेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिकस बेंगालेसिस। फिकस बेंगालेसिस। बरगद को बरगद अंजीर और भारतीय बरगद के नाम से जाना जाता है। इसे बट वृक्ष भी कहते हैं। बरगद मुख्य रूप से मानसून और वर्षा वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस, जिसका भारतीय स्थानीय नाम खाली स्थान का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंवला। एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस जो है, जिसका भारतीय स्थानीय नाम आंवला है, का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम प्राकृतिक स्रोत है। इसमें विद्यमान विटामिन सी जो है वह नष्ट नहीं होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान
खाली स्थान की पूजा करते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्ण और राधा का। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। निम्बकाचार संप्रदाय को हंस संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय अथवा सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। निम्बकार संप्रदाय का प्रवर्तक निम्बकाचार है। यह संप्रदाय वैष्णव चतुर संप्रदाय की एक शाखा है। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु मई 2021 में एनसीपीसीआर द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेदना। आईसीसी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत करेगा। भारत इससे पहले 1978, 1997 और 2013 में महिला विश्व कप हुआ था। भारत चौथी बार आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी 2025 में करेगा। नेक्स्ट है, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय की होती है। 1949 के बाद जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा की जाती है। भारत का पहला जनगणना जो है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ किया गया था। अब W.C. फ्लाउंटेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट है, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। 3 से 16 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को लेकर हुआ था। 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए खाली स्थान बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्च 1919 में। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 17 अक्टूबर 1919 को देश भर में खिलाफत दिवस मनाया गया था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3। श्वसन की उभयनिष्ठ अवस्था जिसमें ग्लूकोज से पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। जननांगी हर्पिस संक्रमण किसके कारण होता है? जननांगी हर्पिस की संक्रमण किसके कारण होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु के कारण होता है। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में जो है वो ले जाता है। फ्लोएम के परिवहन जो है द्विदिशात्मक होता है। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? आंसर हो जाएगा डी, घरेलू ठोस अपशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। समान रूप से नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। जब यह नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी निकट बिंदु पर केंद्रित या फोकसित होता है तो नेत्र लेंस की क्षमता कितनी होगी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 44 डी होगा। V बराबर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। U बराबर जो है कितना है? -25 सेंटीमीटर। फार्मूला रख दीजिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f जो हो जाएगा 11/25 हो जाएगा। नेत्र लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है 100/f होता है, तो यहाँ पर 11/25 गुना 100 यानी हो जाएगा 44 डी। यही हमारा आंसर आया है डी। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, अगले 6 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार ली। यदि 12 वर्षों की समाप्ति पर उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 9016 है तो रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब माना रमेश द्वारा उधार ली गई धनराशि कितना है? तो वो है x है। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना 5 गुना 4/100 प्लस x गुना 6 गुना 8/100 प्लस x गुना 2 गुना 12/100, टोटल कितना हो गया? 9016। बस इसी से हल कर देना है। 20x प्लस 48x प्लस 24x बराबर 9010। 100 जो कॉमन लिए हैं वो इधर चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 92x बराबर 9010600। x का मान आ जाएगा 9800 रुपया, क्योंकि शुरुआत में जो है वो 5% 4 वर्ष के लिए लिया है और 6% जो है अगले 6 वर्षों के लिए 8% पे लिया है, फिर 12% पे। तो इस तरह करेंगे तो हल हमारे पास आएगा 9800।
ऑप्शन बी हो जाएगा। दो संख्याएं 4:3 के अनुपात में उनके महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त का गुणनफल 27 है। संख्याओं का बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या कितना दिया हुआ है, 4x और 3x दिया हुआ है। कह रहा है कि 4x गुना 3x बराबर हो जा रहा है 2700, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा और मसा का गुणनफल होता है। यहाँ से x स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 2700 बटा कितना 12 यानी 225, तो x बराबर हो जाएगा 15। अब x निकल गया तो अब इष्ट अंतर 4x माइनस 3x बराबर x, तो x बराबर 15 दिया हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1351 में जोड़े जाने पर प्राप्त परिणामी योग 2, 4, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 2, 4, 6, 8 का अगर हम मसा निकालते हैं, मसा तो कितना हो जाएगा, ये मसा जो हमारे पास हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। जब 24 हो गया तो 24 को भागा दे दीजिए 1351 में, तो ये जो है वो शेष बचेगा। जब डिवाइड कीजिएगा, पहले अगर मान लिया कि 5 मरतबे में, ये हो गया 120, ये हो गया 15, फिर 1 हो गया, फिर ये 144, कितना 6 बार में, तो ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 हमारे पास जो संख्या है वो घटा दीजिए 24 से, 24 माइनस 7 बराबर 17। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो जोड़ने पर प्राप्त परिणामी इतना से विभाजित होगा। 17 अगर और जोड़ देंगे तो ये विभाजित हो जाएगा 2, 4, 6 और 8 से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि 48 भागा 72 गुना 3 माइनस 15 भागा 8 गुना 40 माइनस 32 माइनस 10 प्लस 2p बराबर 6 भागा 2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा ये बोर्ड में से, तो p बराबर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, a आएगा 3 आएगा। एक धनराशि को अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणितीय 10% वार्षिक ब्याज दर पर 18 महीने के लिए निवेश किया गया है। यदि परिपक्वता पर देय राशि 64,827 थी तो निवेश की गई राशि क्या होगा। माना कि निवेश की गई राशि क्या है, p है, और 18 माह है, यानी 3 जो है वो अर्धवार्षिक है। क्या है, 3 अर्धवार्षिक है। दर अगर 10% है तो अर्धवार्षिक में 5% कर देते हैं। परिपक्वता राशि निकाल लेते हैं, कितना होगा, p इंटू 1 प्लस r बटा 100 के t, ये हो जाएगा 64,827 बराबर p गुना 1 प्लस 5 बटा 100 के होल क्यूब। यहाँ से हमें p निकल जाएगा, p बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56,000 हो जाएगा। क्योंकि आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 64,827 बराबर p गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, क्योंकि क्यूब में है, बस इसे काट पीट करना है। आंसर हो जाएगा 56,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द जो है असमान है। असमान शब्द का हमें चयन करना है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा खीरा। खीरा लताओं का अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी जो है वो वृक्ष है। अलग अलग लंबाई के 5 बच्चे हैं एक समूह में। के सबसे लंबा है जबकि एल सबसे छोटा है। के जो है वो सबसे लंबा है, एल जो है सबसे छोटा है। उसके बाद कह रहा है जबकि वो उस समूह का दूसरा सबसे छोटा है। वो है जो उसका दूसरा सबसे छोटा है बच्चा है। तो एम एन से लंबा है, एम जो है वो एन से लंबा है। तो हमारे पास 5 आ गए, उनमें से तीसरा सबसे लंबा बच्चा कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुनील बिंदु आर से चलना शुरू करता है, वो पश्चिम की ओर 28 मीटर चलता है। आर से चलना वो शुरू करता है और कितना चलता है, तो वो चलता है 28 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलकर बिंदु एम तक चलता है। यहाँ से वह 20 मीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से कितना चलता है, 30 मीटर। फिर बाएं मुड़ता है और कहाँ चलता है, 28 मीटर चलता है। ये कहाँ पर पहुँच गया, तो ये 28 मीटर चलता है। ये जो दूरी है ये 8 हो गया। अब वहाँ से कह रहा है कि बिंदु एस पर पहुँचता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 48 मीटर चलकर बिंदु जेड पर पहुँचता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है और सीधे वो 48 मीटर चलता है। तो यानी 30 हो गया, ये हो गया 18, ये टोटल कितना था, 28 था। तो यानी कुछ दूरी तो है जो हमारा ये इधर ही रह जाएगा। तो कह क्या रहा है, बिंदु आर के सापेक्ष बिंदु जेड किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर बिंदु है, ये जेड यहाँ पर आया, तो इधर तो पश्चिम हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, और इधर नीचे जो है वो कौन सा हो गया, तो ये दक्षिण हो गया। क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो आंसर हमारा हो गया दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों का स्थान राहुल और श्रीजा के बीच है। श्रीजा का स्थान शीर्ष से 14वां और राहुल का स्थान नीचे से 7वां है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं,
तो हो जाएगा 14 प्लस 7 प्लस 4 टोटल 25। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए कथन से निकालना है और निष्कर्ष पे यहाँ से निकालना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन आर है, जो कि ये हमारा असत्य है। समीकरण सेकेंड से अगर आप कीजिएगा तो यह सत्य है। एम लेस देन आर है, तो ये सत्य है समीकरण थर्ड से, तो ये सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, केवल दूसरा सत्य है। श्वेता को अच्छी तरह से याद है कि विजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद है। काव्या को अच्छी तरह याद है कि अजय की परीक्षा बुधवार के बाद किंतु शनिवार से पहले। अजय की परीक्षा निश्चित रूप से निम्नलिखित में से किस दिन है, तो ये हो जाएगा गुरुवार को है। यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 2 फरवरी 2007 से 2 फरवरी 2008 के बीच विषम दिन 1 है, तो सिंपल सी है ये क्वेश्चन। शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा क्या है, शनिवार बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा। मध्यावधि परीक्षा के बाद रूपेश शीर्ष से 10वें स्थान पर और रचित नीचे से 21वें स्थान पर रहा। यदि रचित ने रूपेश से बेहतर प्रदर्शन किया और 6 छात्रों के स्थान उनके बीच रहे हों तो परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 20 + 9 - 6 यानी 23 हो जाएगा आंसर। कथन है क्या है, तो KBCL ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया। एलायंस ने पिछले महीने से तेल की खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। तो आइए इसमें से देखते हैं कि कौन सा हमारे पास जो है वो सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा बी, सेकेंड कारण है और एक प्रभाव है, क्योंकि एलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, इसलिए KBCL ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, टेबल को इतना और फॉर्म्स का संबंध इतना से है, वही संबंध चेयर का किस तरह है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि टेबल को टी का क्या होता है, 20 होता है, उसे लिखा गया है 7। ए का क्या होता है, 1 होता है और उसे लिखा गया है क्या है, 26। उसी तरह बी का होता है बी, तो लिखा गया है 25, यानी विपरीत का स्थानीय मान यहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक उसी तरह चेयर को लिख दीजिए, तो CHAIR इसका मान जो होता है वो 3, 8, 1, 9, 18। इसका विपरीत का स्थानीय मान इसका 24 होता है, इसका 19 होता है, इसका 26 होता है, इसका 18 होता है, आर का जो होता है 9 होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूसो। निम्नलिखित देशों में दुशानबे किसकी राजधानी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, दुशानबे है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो वो ताशकंद है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्थाना है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ, एस्काबत है। नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है, नोट्स ऑफ ड्रीम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नोट्स ऑफ ड्रीम जो है AR रहमान की जीवनी है। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा सेट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। इनसेट 3DS नामक उपग्रह इसरो का नया मौसम से संबंधित सैटेलाइट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किससे नियुक्त किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरद कमल को नियुक्त किया गया है। अभिनव बिंद्रा को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन चुने, तो आंसर हो जाएगा बी, संतावनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार को मिला है, जो ये है गलत है। संतावनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार से कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौर्य को सम्मानित किया गया है, और 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु जो है रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान किया है। दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप जापान ने पेश किया है। यह 5G की तुलना में 20 गुना से तेज़ी से काम करता है। यह डिवाइस 300 फीट तक के एरिया को कवर करने में सक्षम है। किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन LN के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में लोंगटे महोत्सव को किस राज्य की नेसी जनजाति द्वारा मनाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव की नेसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय द्वारा तोरमिया महोत्सव मनाया जाता है। कार्बन के संबंध में निम्न से कौन सा विकल्प सत्य है, आंसर हो जाएगा डी, कार्बन प्रकृति में अधातु है।
कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन के परमाणु भार 12 होता है, कार्बन के परमाणु में श्रृंखलन के गुण पाया जाता है, कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, वृद्धि होती है। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। पौधे की पुरानी पत्तियों को गिराने की आवश्यकता होती है क्योंकि नई पत्तियों को पोषक पदार्थ प्राप्त हो सके। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सूरज के प्रकाश में उपस्थिति होके 2AgCl रिएक्शन करके 2Ag प्लस Cl2 हो जाता है सूरज के प्रकाश में, यानी सिल्वर नाइट्रेट प्रकाश के संपर्क में आने पर हाइड्रोलाइज होना शुरू हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप काले या भूरे रंग के सिल्वर ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल बनेगा। इसे फोटोग्राफी फिल्म या दर्पण को इलेक्ट्रोप्लेटिंग और पॉलिश करने में यूज किया जाता है। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार है, इसमें इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन के तार का प्रतिरोध जो है वो सबसे कम होता है। टंगस्टन प्रतिरोध दिए गए विकल्पों में से सबसे कम एवं गलनांक भी उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन सबसे कठोर एवं तन्य धातु है और इसका उपयोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला है एक व्यंजक दिया हुआ है, उसे सरलीकृत मान ज्ञात करना है। जब इसे करेंगे तो 11/100 के होल स्क्वायर प्लस 6/100 के होल स्क्वायर प्लस 31/1000 के होल स्क्वायर बटा हो जाएगा 11/1000 के स्क्वायर प्लस 6/1000 के स्क्वायर प्लस 31 बटा जो ये हो जाएगा 10,000 के स्क्वायर। जब इसे और सोल्व करिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 के स्क्वायर गुना 100 प्लस 6 के स्क्वायर गुना 100 प्लस 31 के स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 1000 के स्क्वायर के हमें बटा लिखना है कितना 11 के स्क्वायर गुना 100 प्लस 6 के स्क्वायर गुना 100 प्लस 31 के स्क्वायर अब बटा कितना हो जाएगा 10,000 के स्क्वायर। इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000 के स्क्वायर बटा कितना 1000 के स्क्वायर आ जाएगा 100। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 147 नंबर है कि 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है, तो 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य 540 है और 2 टेबल प्लस 1 चेयर का 470 है। हल करेंगे तो हमारे पास 2C बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 70, तो C बराबर आ जाएगा 35। आंसर हो जाएगा कितना, तो 5 कुर्सियों का मूल्य है तो 35 गुना 5 कर दीजिए 175 रुपया, यही आंसर होगा सी। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 15 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई का मान क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड 10 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पहले निकालते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो जाएगा x प्लस वाई जेड कितना है 10 है, 10 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया 70 हो गया। क्या हो गया 70 हो गया। ददेंग 100 और 15 दूनी 30 से हट जाएगा तो ये 70 आ जाएगा। अब जो निकालना है उससे हल करेंगे तो ये इसका मान होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मान सीधे रख दीजिए, ये 10 हो गया और ये 70 और माइनस 15 यानी हो गया 10 गुना 55 बराबर 550। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक जूता निर्माण कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है, 20% और 12%, 25% और 5%, 30% और 3%। ग्राहक के लिए सबसे उचित योजना ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है, एकल समतुल्य छूट निकाल दीजिए। 20 प्लस 15 माइनस 20 गुना 20 प्लस 12 माइनस 20 गुना 12 बटा 100, ये हो जाएगा 29.6%। अगर
25 अब 5 को निकालेंगे तो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5/100, तो ये हो जाएगा 28.75। और तीसरा का एकल छूट निकालेंगे 30 प्लस 3 माइनस 30 गुना 3/100, तो ये हो जाएगा 32.1%। तो छूट योजना तीसरा ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य है? तो सबसे पहले 1000 को 17 से हम विभाज्य करेंगे तो ये कितना 58 जो है वो भागफल आएगा। और 100 को 17 से विभाज्य करेंगे तो भागफल 5 आएगा। तो 58 में से 5 घटा देंगे तो 53 जो हमारा आ जाएगा वो विभाज्य वाला संख्या आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।